सैन्य सेवा के बारे में जानकारी रखने वालों को पता है कि एक अवधारणा है नेतृत्व की कि आदेशों से भी ऊपर सम्मान होता है, ऑनर ओवर ऑर्डर्स। ये अवधारणा सभी पेशेवर सेनाओं में, हर विश्व के कोने में, हर राष्ट्र में जो भी सेना है वहाँ ये पाई जाती है। ये एक ऐसा रुख है जिसने कमांड की श्रृंखला, चेन ऑफ कमांड को ये विश्वास दिया है कि उचित आदेशों को माना जाए और ऑनर जो है, सम्मान, वो आदेशों से भी ऊपर होता है। अभी हाल फिलहाल में अमेरिका में एक घटना हुई जिसने एक ऐसे रुख को हाईलाइट किया जिसने कमांड की श्रृंखला, चेन ऑफ कमांड को हिला दिया, और एक ऐसे पल में जो सैन्य नेतृत्व को फिर से परिभाषित कर सकता है। क्या पूर्व अमेरिकी सेनाध्यक्ष रैंडी जॉर्ज ने दबाव के बजाय सिद्धांतों को चुना? क्या उनका निर्णय सही था? ये चर्चा में बड़े विशेषज्ञ लोग इस विषय को लाते हैं और काफ़ी इसमें हलचल है। अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कथित तौर पर ईरान में ज़मीनी आक्रमण को अधिकृत करने से साफ इनकार कर दिया और पद छोड़ना उचित समझा। यह एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें उनका मानना था कि इसमें हजारों अमेरिकी जाने जाएंगी। उनके इस रुख ने एक अंतर्राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। बहस का विषय ये कि क्या यह देशभक्ति का उच्चतम स्वरूप है, यह सैन्य अनुशासन से खतरनाक विचलन है। आदेश को न मानना सैन्य अनुशासन के खिलाफ माना जाता है। समर्थक इसे चारित्रिक साहस कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, और ये मानते हैं कि उनका यह प्रयास था जिससे सैनिकों के जीवन को राजनीति से ऊपर रखना था। लेकिन आलोचक चेतावनी देते हैं कि यह कमान की मूल संरचना को चुनौती देता है और ऐसा निर्णय लेने के सेनाध्यक्ष के चुनाव को वो चुनौती देते हैं। यहाँ विचारणीय बिंदु यह है कि क्या उनका निर्णय सही था या गलत था। सैनिक पृष्ठभूमि वाले इस प्रश्न पर फौरन ही निष्कर्ष पर पहुंच जाने की उतावली दिखाते हैं। इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक संदर्भ में शब्द आता है और वह है वैध आदेश। क्या ट्रंप के कार्य और आदेश वैध आदेशों के रूप में योग्य थे या नहीं थे, यह निश्चित रूप से बहस का विषय हो सकता है। क्या सेना को किसी वैध राजनैतिक प्राधिकारी से मिले आदेश की नैतिकता या नैतिकता की जांच करने का अधिकार है? यह भी प्रश्न बड़ा ही संवेदनशील प्रश्न है। उसका उत्तर भी उतनी ही संवेदना और विवेक पर निर्धारित होगा। दुनिया भर से लेकर भारत तक कई ऐसी स्थितियों का संदर्भ में बहस आगे जा सकती है। मेरा दृष्टिकोण कुछ उधार लिया हुआ है और कुछ नेट से संकलित है, और यहाँ रेखांकित करना चाहता हूँ मैं कि जब कर्तव्य विवेक से मिलता है तो एक वैध आदेश का अर्थ क्या होता है। हालिया रिपोर्टों में पुष्टि हुई है कि जनरल रैंडी जॉर्ज ने ईरान में अमेरिकी सेना की भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण चरण के दौरान सेवानिवृत्त होने के लिए कहे जाने के बाद अपना पदभार छोड़ दिया। जबकि कई कहानियां सामने आ रही हैं, एक शक्तिशाली प्रश्न शोर से ऊपर उठता है कि जब कमांड का कर्तव्य विवेक के कर्तव्य से टकराता है तो क्या होता है। हर पेशेवर सेना में एक मूलभूत सिद्धांत मौजूद होता है जो कहलाता है वैध आदेश की अवधारणा।
वैध आदेश की अवधारणा, इस पर भी थोड़ा सा चिंतन आवश्यक है। प्रत्येक सैनिक आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है। ये सैनिक अनुशासन का मूल सिद्धांत है, लेकिन केवल उन आदेशों को ही मानने के लिए वो बाध्य है जो कानूनी रूप से नैतिक और न्यायोचित हो, यानी कि वो मॉरल हो और लीगल हो। इमोरल ऑर्डर्स और इलीगल ऑर्डर्स को मानने की बाध्यता नहीं होती सैनिकों के ऊपर। इतिहास हमें सिखलाता है कि अंधा आज्ञा पालन खतरनाक हो सकता है। सच्चा नेतृत्व केवल आदेशों का पालन करने में ही नहीं है, बल्कि ये जानने में भी नियत होता है कि कब उन पर सवाल उठाना लाजमी है। यदि किसी कमांडर का मानना है कि कोई कार्रवाई, जैसे बड़े पैमाने पर जमीनी आक्रमण, बिना स्पष्ट राजनीतिक औचित्य के अनावश्यक जानमाल का नुकसान जहां हो सकता है, तो दुविधा केवल परिचालन संबंधी नहीं है, बल्कि ये गहरी नैतिकता से संबंधित भी हो सकती है। तो क्या रैंडी जॉर्ज का निर्णय सही था या गलत था? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम चर्चा करना आवश्यक समझते हैं कि वैध आदेश क्या होते हैं। और साधारण रूप से कहा जाए तो वैध आदेश वो होते हैं जो उचित प्राधिकारी द्वारा न दिए गए हों, यानी कि जो व्यक्ति इस प्रकार के आदेश देने के लिए ही सक्षम नहीं है, वो आदेश देता है तो उसको पालन ना किया जाए। वो आदेश जो स्थापित कानून के खिलाफ हो, उनको मानने की बाध्यता सैनिक पर नहीं होती है। और वो आदेश जो न्यायालय ने, न्यायपालिका ने या वैधानिका ने, पार्लियामेंट ने उस व्यक्ति को देने के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो, ऐसे सारे आदेश वैध आदेश की परिभाषा में नहीं आते हैं। और भारत का जो सैन्य सेवा को संचालित करने के लिए विधि विधान है, वहाँ भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी अनलॉफुल कमांड को न मानना अनुशासन के विरोध या विरुद्ध नहीं माना जा सकता। तो आगे चर्चा में ये विषय आएगा कि क्या रैंडी जॉर्ज का निर्णय सक्षम प्राधिकारी के दिए गए निर्णय को सीधा सीधा चुनौती देता था? क्या ट्रंप वो आदेश दे रहे थे जो राष्ट्रपति होने के नाते वो देने में अक्षम थे? और इस्तीफे में रैंडी जॉर्ज ने ये भी लिखा है कि वो अमेरिका के संविधान की सुरक्षा के लिए कर्तव्यबद्ध थे। तो क्या सेना किसी देश में या विशेष रूप से अमेरिका में संविधान की संरक्षा के लिए तैनात होती है? क्या वहाँ न्यायपालिका का कोई रोल नहीं होता है? क्या वहाँ वैधानिका या पार्लियामेंट का वहाँ कोई रोल नहीं होता है? और अगर इन दोनों के रोल थे तो सबसे पहले क्या रैंडी जॉर्ज का रोल था कि जिसकी अनुपालना करते हुए, जिसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए उन्होंने इस्तीफा देना मंजूर किया? भारत में भी कुछ ऐसे उदाहरण आए हैं जहां पर भारत के ही सैन्य नेतृत्व ने वैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार के वैध आदेशों को नहीं माना और चुनौती दी। तो क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसके बारे में अगले चर्चा के बिंदु हो सकते हैं, जिसको लेकर आपके साथ फिर से प्रस्तुत रहूँगा।
और तब तक आशा है कि विश्व में शांति बनी रहेगी। आज संधि विराम हो गया, 15 दिन का समय दिया गया है। देखते हैं ये कितना चलेगा, यह स्थायी रहेगा या अस्थायी रहेगा, लेकिन तब तक आशा ये है कि विश्व में शांति बने रहे, हम सब लोग सुरक्षित रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।